आज का हमारा टॉपिक है कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समग्र मांग अनुसूची और समग्र पूर्ति अनुसूची की सहायता से समझते हुए कीन्स के प्रभावपूर्ण मांग के सिद्धांत या इफेक्टिव डिमांड थ्योरी को समझना। सबसे पहले इसमें आता है कीन्स ये बताता है कि कीन्स के अनुसार रोजगार के स्तर का निर्धारण जहाँ समग्र मांग अनुसूची व समग्र पूर्ति अनुसूची बराबर होती है, एक दूसरे को काटती है, वहाँ होता है। समग्र पूर्ति अनुसूची क्या है? पूर्ति अनुसूची है मुद्रा की उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जो उद्यमी को भी श्रमिकों को रोजगार देता है, तो उत्पादित वस्तु की बिक्री से इसको अवश्य प्राप्त निश्चित लागत को दर्शाती है। समग्र पूर्ति अनुसूची श्रमिकों को रोजगार देने पर उत्पादन में लगी लागत को दर्शाती है कि भाई उसने उत्पादन कर लिया तो इतना तो उसको मिलना ही चाहिए। ये बढ़ती हुई होती भाई इतने रोजगार बिंदु तक वो बढ़ती है, फिर उसके बाद ये वर्टिकल हो जाती है। इसमें नीचे के अक्ष पर क्षैतिज अक्ष पर रोजगार को दर्शाया गया है और वर्टिकल अक्ष पर एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को दर्शाया गया है। जो रोजगार में वृद्धि होती है तो लागत में वृद्धि होती है। तो समग्र पूर्ति अनुसूची वक्र धनात्मक ढाल की होती है। समग्र पूर्ति अनुसूची बढ़ती दर से बढ़ती है और ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर उदग्र अक्ष के समानांतर हो जाती है। समग्र पूर्ति अनुसूची भौतिक और तकनीकी स्थितियों से निर्धारित होती है। इसका निर्धारण श्रम पूंजी और कच्चे माल से होता है। अब समग्र मांग अनुसूची है जो उस मुद्रा की मात्रा को दर्शाती है जिस श्रमिकों को रोजगार देकर उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से उद्यमी प्राप्त करने की आशा रखता है। दूसरे शब्दों में समग्र मांग अनुसूची श्रमिकों को रोजगार देकर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त कुल आगम को दर्शाती है। इसमें क्षैतिज अक्ष पर रोजगार और वर्टिकल अक्ष पर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को दर्शाती है कि उसको वो माल को बेचता है तो उसको इतना भाई मैंने 100 इकाई बेची तो मुझे उम्मीद है कि भाई मुझे 1000 रुपये तो मिल जाने चाहिए। जो रोजगार में वृद्धि होती है कुल आगम बढ़ता है तो समग्र मांग अनुसूची धनात्मक ढाल की होती है। जो रोजगार में वृद्धि होती है समग्र मांग घटती दर से बढ़ती है। अब रोजगार का निर्धारण रोजगार के स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ समग्र मांग व समग्र पूर्ति बराबर होती है, उस बिंदु को प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का कारण समग्र मांग की कमी होती है। समग्र मांग का निर्धारण C+I+G से होता है क्योंकि यहाँ बंद अर्थव्यवस्था है। अब ये यहाँ एक दूसरे को काट लेते हैं तो यहाँ पर रोजगार का और पूर्ण रोजगार वहाँ होगा जब ये वर्ष सीधी हो जाएगी तो वहाँ उसका होता है। थैंक यू।